गाजियाबाद जिला कोर्ट में वकीलों ने किया हंगामा। वकीलों पर जिला जज के साथ बदसलूकी के आरोप चलते हुए पुलिस ने भी किया बल प्रयोग। कई वकीलों के चोटिल होने की बात आई सामने। बार एसोसिएशन के पदाधिकारी से जुड़े मामले में पहुंचे थे जिला जज के पास। मौके की नज़ाकत को समझते हुए कचहरी परिसर में सीआरपीएफ को किया गया तैनात। एक सीनियर वकील के केस की सुनवाई जिला जज के कोर्ट में चल रही थी। जिला जज इस मामले में अग्रिम तारीख दे रहे थे, जबकि वकील चाहता था कि सुनवाई आज ही हो। वकील ने जज से कहा कि अगर आप आज सुनवाई नहीं कर सकते तो फिर इस केस को किसी दूसरी अदालत में ट्रांसफर कर दीजिए। लेकिन जिला जज अपनी बात पर अड़े हुए थे और उनका कहना था कि वह न ही तो ट्रांसफर करेंगे और न ही कि इस केस की सुनवाई आज करेंगे, अगली तारीख देंगे। जबकि बताया जा रहा है कि इसके बाद जो सीनियर वकील है वह गुस्से में आ गए और उन्होंने गाली दे दी, जिसके बाद जज साहब भी गुस्से में आ गए और उनकी तरफ से भी अभद्र भाषा का प्रयोग किया जाने लगा। देखते ही देखते मामला टूल पकड़ने लगा और इसके बाद जज साहब ने फोन करके पुलिस को बुला लिया। चलो आपको जो कुछ वकील साहब क्या हुआ था, कैसे आपके साथ मारपीटाई की गई? मैं आज डिस्ट्रिक्ट जज कोर्ट में एक मुकदमे में आया हुआ था। वहाँ पे एक केस को लेके जज साहब भड़क रहे थे और वो कह रहे थे कि मेरी इच्छा जैसे मैं वो चाहूँगा वैसे करूँगा। वकीलों के उनके बीच में थोड़ा सा बात हुई, उन्होंने तभी पुलिस बुला ली। पुलिस बुलाने के बाद उन्होंने डाइस पे अपना गाउन उतारा और धमकी दी कि आकर तुम सबको देखता हूँ। और उसके बाद में डीसीपी राजेश जो थे वो वहाँ पर आए और उन्होंने वहाँ पे वकीलों से कहा कि या तो कोर्ट रूम खाली कर दिया नहीं तो लाठीचार्ज करी जाएगी। और थोड़ी देर के बाद में डीसीपी राजेश ने पुलिस को आदेश किया कि लाठीचार्ज कर दीजिए। वहीं डीसीपी राजेश ने मेरे पिताजी को पकड़ के गिराया ज़मीन पे। जिनको बचाने के लिए जब मैं गया हूँ तो पुलिस ने मेरे कोहनी पे, मेरे सिर में, मेरी कमर पे, मेरी टांगों पे डंडे बरसाए। जो मेरे सिर से खून निकला है, मेरी कमर में सूजन है, मेरे पैर में सूजन है और मेरी कोहनी फटी हुई है। क्या और भी वकील घायल हुए? वहाँ बहुत वकील थे क्योंकि दरवाजा छोटा था, बाहर भी पुलिस थी, अंदर भी पुलिस थी। ये पूरा का पूरा डिस्ट्रिक्ट जज ने प्लान करके डीसीपी के राजेश के साथ मिलकर काम किया और वो लगातार यहाँ बदतमीजी करते हैं। डाइस पे खड़े कहते हैं कि मेरी मर्जी है कि वैसे करूँगा। आज एक मामले में जिसमें वकील ये कह रहे थे कि आप अपराधियों के खिलाफ जो एंटीसिपेटरी बेल है उसमें आप फैसला करिए, या सुनिए या डिसमिस कीजिए। तो कह रहे हैं वो हम अपने आप डिसाइड करेंगे। उनको जानबूझ के इंटरिम बेल दे रखी है और 2 बार इंटरिम बेल बढ़ा रहे हैं। वो वकीलों का इसी कहना था या तो आप सुन लीजिए या किसी और कोर्ट में ट्रांसफर कर दीजिए। वो कहते हैं ना मैं सुनूंगा ना मैं कोर्ट में ट्रांसफर करूंगा एज ए डिस्ट्रिक्ट जज। और विदेश में आगे अपना गाउन उतारते हैं। उनसे हम डिमांड करते हैं कि वो सीसीटीवी कैमरे की फुटेज निकाली जाए डिस्ट्रिक्ट जज कोर्ट की, वहाँ पता लगेगा। पुलिस ने वकीलों के ऊपर कुर्सियां मारी। पहले भी कभी ऐसा कभी नहीं हुआ। ये डीसीपी जो राजेश है ये कह रहा है कि मैं तुम वकीलों को के बार के लाइसेंस कैंसिल कराऊंगा। ये धमकी दे रहा है। ये धमकी दे रहा है। वो सबक सिखाऊंगा। ऐसा क्या मामला था कि पुलिस को लाठी चार्ज कराना पड़ा कोर्ट रूम के अंदर। वकील अपनी बात रख रहे थे, थोड़ा लाउड हो गए होंगे, डिस्ट्रिक्ट जज भी लाउड था, लेकिन पुलिस लाठी चार्ज करेगी। डिस्ट्रिक्ट जज कोर्ट रूम के अंदर, बाहर समझ में आता है, खुले में समझ में आता है, वहां पे क्या जरूरत पड़ रही थी? अगर वकील पुलिस सम्मानित साथियों, आज लगभग 11 बजे का समय था। सभी अधिवक्ता अपनी बेल करवाने के लिए अपने अपने मुकदमों की पैरवी करने के लिए जिला जज साहब कोर्ट में गए हुए थे। जिला जज कोर्ट में जाने के बाद वहाँ पर बेलों की बारी से सुनवाई हो रही थी। बारी सुनवाई होने के बाद में तकरीबन 5 बेल सुनी जा चुकी थी। एक बेल उसके अंदर जिसमें जो अधिवक्ता थे, जो मुकदमा वादी थे, वो अपने मुकदमे की पैरवी करने के लिए वहाँ मौजूद थे, वो भी बैठे हुए थे। उस मामले में कुछ वकील इंटरेस्टेड, कुछ विरोधी पक्ष के, कुछ वादी पक्ष के, कुछ मुल्जिम पक्ष के। तो इस भीड़ को देखते हुए वहाँ कुछ अधिवक्ता साथियों ने जिला जज साहब से ये कहा कि साहब इस बेल में ज़्यादा लोग एकत्रित हो गए हैं, इसमें ज़्यादा इंटरेस्टेड लोग हैं, आप इस बेल को पहले सुन लीजिए। तो जिला जज साहब बोले भाई क्यों सुन लूँ मैं? जिला जज साहब का जो एक्ट था बोला क्यों सुन लूँ मैं? बोले साहब इसलिए कह रहे हैं हम तो भीड़ इकट्ठी होती है यहाँ पे। बोला मैं तो नहीं सुनता। जब उन्होंने ये कहा नहीं सुनना तो साहब एक काम कर दीजिए, अगर आप पे काम ज़्यादा है
आप एक काम करिए, इस बेल को कहीं किसी अधिकारी का ट्रांसफ़र कर दीजिए, तो ही भीड़ हट जाएगी यहाँ से, जो ही भीड़ कम हो जाएगी। बोला क्यों कर दूँ, मैं चाहूँ, मेरी मर्जी, मैं तो नहीं करता। तो इसे कहते हुए वकीलों ने कहा, वकीलों ने निवेदन ही किया है, तो जिला जज साहब इस तरह से कोर्ट को हटाते हुए गाउन उतार के फेंक दिया, और कोर्ट उतारते हुए सब भागे, आओ नीचे आओ, आओ नीचे आओ। इस तरह से उनका एक्ट ये था कि कोई घास खोदने वाला व्यक्ति इस तरह की पैरवी नहीं कर सकता। एक बड़ा अधिकारी जो है का मुखिया है और अधिवक्ता अपने मुकदमे की पैरवी के लिए उनसे निवेदन कर रहे हैं, उनका ये एक्ट था, और वो बार बार गाली देते हो, इस तरह से गाउन फेंकते हो, कोट फेंकते हुए वो लड़ने के लिए उन्हें कर्मचारी खींच रहे पीछे की तरफ। अगर आप देखेंगे तो वो वीडियो में मौजूद है। वकील होंगे वहाँ 100 वकील होंगे अपने अपने मुकदमे की पैरवी के लिए। उसके बाद उन्होंने वहाँ पर पुलिस प्रशासन को बुला लिया, पुलिस प्रशासन को बुला करके और उन्होंने डंडे बजवा दिए। वहाँ वकीलों के सिर फूटे हैं, लाठीचार्ज हुआ, महिलाओं के सिर फूटे हैं, अधिवक्ताओं के सिर फूटे हैं। यानी मैं भी ऐसा अधिवक्ता रहा हूँ उसके अंदर कि वहाँ जमते ये भी पसली टूटने खतरा, मतलब लोगों की मरने की स्थिति पैदा हो गई। मेरे ख्याल से इतिहास में पहली घटना है। आज जिला जज की कोर्ट में गाजियाबाद में बेलों की रूटीन जैसे नियमित रूप सुनवाई होती है, वो सुनवाई हो रही थी। सुनवाई होते होते एक हमारे अधिवक्ता हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता, उन्होंने जिला जज महोदय से रिक्वेस्ट की कि आप प्लीज़ मेरी बेल को पहले सुन लें, मुझे दूसरी कोर्ट में जाना है। जिला जज महोदय इस बात से भड़क गए और अपना पहना हुआ जो ग्राउंड होता है जजों का, उस ग्राउंड को अपमानित करते हुए अमर्याद भाषा का प्रयोग किया और पहने हुए ग्राउंड को ज़मीन पर फेंक कर मारा। और ऊपर से जो हमारा जजों की बैठने का स्थान होता है, वहाँ से वकीलों को गाली देते हुए लड़ने के लिए नीचे आने का प्रयास किया, जिससे काफ़ी वकील वहाँ इकट्ठे हो गए। और इकट्ठे होकर के फिर जिला जज महोदय ने पुलिस को, रिजर्व फोर्स बुला ली, CRPF वगैरह, PAC बुला ली, और वकीलों पर कोर्ट परिसर के अंदर ही लाठीचार्ज किया। उसमें कई वकील चोटिल हुए हैं, सिर फूटे हैं। लगभग 7 से 8 वकील ऐसे हैं जिनके चोट लगी है। वकील का फर्ज होता है, दायित्व होता है, कर्तव्य होता है किसी भी जज से रिक्वेस्ट कर लेना कि सर हमारी फाइल पहले प्रस्तुत कर लें। ये काम का तरीका होता है हमारा। अपने बात के लिए हम कह सकते हैं, मानना ना मानना जज की बात है, वो इनकार कर सकता है साधारण रूप से। लेकिन इनकार ना करने के बजाय जिला जज ने गालियों का उपयोग किया और पहने हुए जो ग्राउंड होता है जज का, उसको ज़मीन पर फेंक करके मारा और फिर पुलिस को बुला करके वकीलों पर लाठीचार्ज कराया। काफ़ी संख्या में वकील यहाँ से डर के जा चुके हैं। रिजर्व फोर्स बुलाई गई इनके द्वारा। पुलिस के द्वारा स्वयं वकीलों को बदनाम करने के लिए स्वयं ही अपनी पुलिस चौकी में आग लगाई गई है, क्योंकि जिस समय ये हंगामा हो रहा था उस समय पुलिस चौकी बिल्कुल लॉक थी, उसके दरवाजे लोहे के हैं, कोई अन्य व्यक्ति अंदर घुस ही नहीं सकता।